गांव में यात्रा की खूब चहल पहल है और अभी हम लोग यहाँ छत में लगा रहे हैं ये कूल पहाड़ी होम स्टे वाला बोर्ड। और यहाँ से ठीक सामने भी देखो इस वाली जगह पूरी ये गाड़ियाँ लगी हैं। अलका भी आजकल हमारे साथ होम स्टे में पूरा साथ दे रही है। माँ को कैसे लग रहा है यहाँ अकेले अकेले? कैसा लगा? सुनसान लगी। यहाँ वाले घर में ऐसे बाहर पे चाय पीने का मजा ही कुछ अलग है। बस कुछ दिनों में अब जो लकड़ी वाला पुल बनाया है नीचे नदी किनारे तो वो भी बह जाएगा। दिन के अभी 11 बजने वाले हैं और अभी बाहर देखो भाई एकदम प्यारा सा सुहावना सा मौसम हो रखा है। हालांकि आगे वैली में थोड़ी सी धुंध छाई हुई है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में हमारे कूल पहाड़ी होम स्टे से। चंडीगढ़ से हमारे होम स्टे में एक फैमिली आई है। अभी सुबह सुबह निकल रहे हैं मंदसौर यात्रा पे। मंदसौर के लिए यहाँ पे आए हुए? हाँ जी। अच्छा, तो शुभ यात्रा आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। अभी जो घर में कल गेस्ट आए हुए थे वो तो चले गए हैं मंदसौर धाम की यात्रा पे। और साथ में 2-3 दिनों से अभी होम स्टे में हूँ तो यहाँ पे क्या क्या काम होते हैं वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। जैसे ही गेस्ट जाते हैं तो उसके बाद बचता है साफ़ सफाई का काम, तो ये वाला काम भी अभी हो गया। कुछ गेस्ट यहीं होम स्टे में रुके हुए हैं तो उनके लिए अब दिन के खाने की तैयारी करनी है और साथ में शाम तक कुछ और गेस्ट आ जाएंगे। तो मतलब पूरा बिजी शेड्यूल हो रखा है। आज गांव में थोड़ा सा पानी की समस्या बनी हुई है। गांव में पानी प्रॉपर कहीं पर भी नहीं आ रहा है। अभी आया हूं मैं सबसे ऊपर वाले छत में और यहाँ पे जो ये दरवाज़ा लगाया था मोमटी पे, ये वाला दरवाज़ा टूट गया। मतलब यहाँ से देखो इस पर जो कब्जा लगा हुआ है वो शायद यहाँ से निकल गया। किसी ने शायद बड़ी ज़ोर से दरवाज़ा लगाया होगा या हवा से खुद हुआ होगा। तो आजकल में अब इसको भी लगाना है यहाँ पे। साथ में पानी कम आ रहा है तो यहाँ ड्रम में अभी पाइप से ये पानी लगा रखा है। छत में हमने 3 ड्रम रखे हैं, 1000 लीटर का एक, दूसरा और ये 500 लीटर का। वैसे हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब खुद चीज़ें मैनेज करनी होती हैं तो मन में एक टेंशन सी रहती है। वैसे हमारे घर के पास में एक पानी का स्रोत वहाँ पर भी है इस पेड़ के नीचे, और एक पानी का स्रोत जहाँ नीचे ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे भी है। अभी हमारे होम स्टे में बहुत दूर से गेस्ट आए हैं। अच्छा, आप राजस्थान से? राजस्थान, जयपुर से। अच्छा। यार काफ़ी दिनों से मिलने की इच्छा थी आपसे भी, गांव से भी। साथ हम यहाँ में से जुड़ना चाहते हैं। माता रानी के दर्शन भी कर रहे थे। माता राकेश्वरी माता का मंदिर है तो वहाँ के भी दर्शन करने थे, काफ़ी समय से इच्छा थी। अच्छा, इस बारी मतलब सिर्फ गांव तक ही घूमने आए? गांव तक खाली, सिर्फ यहाँ के ही एटमॉस्फेयर में आए हैं। अच्छा। अभी आगे जाने का कुछ भी मूड नहीं है। चलो आगे तो जब बाबा को बुलावा आएगा तब। आएगा, बस उन्हीं पे डिपेंड करता है सारी। हाँ जी, ठीक। चलो, अच्छा लगा मिलके आपसे। थैंक यू सो मच। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। आपकी शादी की वीडियो मैंने देखी और आप जो कहते हैं बहुत सिंपलिसिटी के साथ कहते हैं, इसीलिए ज्यादा अच्छा लगा। केरला से हमारे होम स्टे में गेस्ट आए हुए थे, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा लगा हमें। स्टे और खाना में बहुत अच्छा लगा। अच्छा। और सर आपको? Or the behavior also was very good, अच्छा। very interesting, very simple and very clean rooms, very nice service. थैंक यू सर, थैंक यू। रोज दिन एक short Short, clip है. हाँ. And shorts can be from this video. Then because shorts means these people they will do this and Scroll. No, then the engagement will be high. ठीक है। शाम के अभी 6:30 हो रहे हैं। गांव में यात्रा की खूब चहल पहल है। यहाँ से पूरे गांव में जहाँ भी नज़र पड़ रही है गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। और अभी हम लोग यहाँ छत में लगा रहे हैं ये कूल पहाड़ी होम स्टे वाला बोर्ड। और यहाँ से ठीक सामने भी देखो इस वाली जगह पूरी ये गाड़ियाँ लगी हैं आगे अकतौलीधार तक। गाँव में आज इतनी गाड़ियाँ लग गई। सामने यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे अकतौलीधार है तो वहाँ भी पूरी गाड़ियाँ लगी हैं रोड के दोनों साइड। देख के गया मैं। आप वहाँ जा रखे हैं? काशनी तक जा रखे हैं? जा रहा हूँ मैं तो। अच्छा। हमने कैमरे लगाए ना। दिन के बाद अभी बारिश आ गई है बहुत ही भयंकर, और साथ में हवा चल रही है बहुत तेज। हमारे होम स्टे में राजस्थान से जो गेस्ट आए हुए थे वो भी अभी घर जाने लग गए। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है घर जाने का, पर जाना पड़ेगा।
क्योंकि और आगे के लिए बिल्कुल श्योर आपसे प्रॉमिस करके जा रहे हैं अच्छा। कि हम लोग यहीं रहने आने वाले हैं। जब हमारा एक रहेगा कि अब हमको बस शांत वातावरण चाहिए तो सबसे बेस्ट चाहिए। अच्छा। और सबसे अच्छा आपका ये घर। अच्छा। बहुत अच्छा लगा। मंदिर में कैसे दर्शन हुए आप? मंदिर में बहुत बढ़िया दर्शन हुए। मंदिर की जो आरती है बहुत ज़बरदस्त आरती है, पूरी सारी चीज़ें बताई जाती है। मंदिर का गांव, सारी चीज़ें, आसपास के पहाड़ और सर का व्यवहार बहुत अल्टीमेट है। थैंक यू सर, सब थैंक लोग यू। जरूर आएँ। जरूर, थैंक यू सर। एक दिन के लिए तो आना ही आना है। अभी यहाँ घर पे सर आए हैं यूपी बरेली से। ये आए हैं पहाड़ों में बाइक से घूमने के लिए। आपका एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है बाइक से पहाड़ों में घूमने का? दीपक, एक्चुअली बाइक से मैं, ये कहानी छोटी सी है, हाँ। बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले हाँ। आप में सिंपलिसिटी इतनी है कि कोई भी आपका अपना बन सकता है। तो ये मैंने महसूस किया, और जबकि मैं फॉलो भी करता हूँ आपसे कई सालों से। अच्छा। मेरी बेटी भी फॉलो करती है। अब बाइक पे आते हैं। हाँ। एक्चुअल में सबसे पहले मैं आज से 30 साल पहले केदारनाथ जी मेरे पास था, बजाज सुपर स्कूटर। अच्छा अच्छा। उससे मैं केदारनाथ अपने फ्रेंड के साथ, और हम लोग केदारनाथ जी गए। तो उस ट्रिप से, उस टूर से जो केदारनाथ जी हम गए थे, हाँ हाँ। ऐसा चस्का लगा, जो मुझे नेचर का आनंद आया, जो पहाड़ों से मुझे पॉजिटिविटी मिली, हाँ जी सर, वो कहीं और नहीं मिली। आप देखोगे तो मेरे ये हिल्स का ही बना है। हाँ, हाँ। मतलब ये हिल्स जितने खतरनाक हैं उतने ही ज़्यादा मुझे आनंदित करते हैं। ये मुझे पॉजिटिविटी देते हैं। ये केदारनाथ जी के बाद ये टैटू भी अच्छा बनवा दिया। तो उसके बाद बनवाया। लोग चल देंगे। बाइक का शौक वहाँ से लगा। ठीक ठीक, चलो बढ़िया। अच्छा कुछ लेंथी हो गया मेरा। नहीं सर, कोई नहीं, मतलब आपकी एक अच्छी कहानी है वो पहाड़ों में घूमने की। हाँ जी, हाँ जी। लब आ गया भाई। ये गया था यात्रियों के साथ ऊपर मंदनेश्वर धाम में गाइड बनकर है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है अगला दिन। आजकल होम स्टे में बिजी हूँ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। आजकल हम लोग खुद ही से मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे होम स्टे को, और आज भी यहाँ पे बुकिंग फुल है। लेकिन मैंने सोचा है गेस्ट तो शाम तक पहुँचेंगे, एक बार चलते हैं तरसाली वाले घर में। गांव के आगे देखो भाई, गाड़ियों की इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, वो आगे वाली धार तक। यात्रा के ये आजकल शुरुआती दिन है तो आजकल तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। गाड़ियाँ सिर्फ यहीं नहीं, सामने अतरी धार में भी खूब सारी लगी हुई है। अलका भी आजकल हमारे साथ होम स्टे में पूरा साथ दे रही है। जो भी काम होते हैं वहाँ पे, खाना बनाना, साफ़ सफाई का, ये सब चीज़ें। धूप अभी ठीक सर के ऊपर है और दिन के टाइम पे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। हमेशा ऐसे ही जब धूप लग रही है तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई, और जैसे थोड़ा सा बारिश वाला मौसम हो रहा है सीधे ठंड लग रही है। पेड़ों पे देखो भाई छोटे छोटे ये महल के फल भी होने लग गए। हे कालू, जैसे तरसाली वाले पहले घर में आए वैसे कालू भी आ गया। कालू का बच्चा देखो भाई, ये भी बड़ा हो गया रे। इंसानों को देख के एकदम खुश हो गया ये। ए ले आजा। फाइनली एक हफ्ते के बाद मैं यहाँ तरसाली वाले घर में आ रहा हूँ। वो भी आज इसलिए आए क्योंकि जो गेस्ट हैं वो शाम तक होम स्टे में पहुँचेंगे, तो थोड़ा टाइम था हमारे पास। अरे वाह, मेरे कमरे के आगे देखो भाई, इन कनस्तरों में कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हैं आजकल। जब हम गए थे तब इतने नहीं थे ना यहाँ पे। नहीं, बाकी घर के पास में मस्त एक म्यूली पक्षी की आवाज़ आ रही है। न्यूली तरसाली वाले घर की ही बात कुछ और है। चाहे कितनी भी गर्मी पड़ जाए, यहाँ पे दिन के टाइम पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है। और यहाँ वाले घर में माँ अकेले आजकल है। शवा माँ आजकल यहाँ वाले घर में अकेले ही रहते, ज़्यादातर दिन के टाइम पे। शाम को तो पापा जी आ जाते हैं। काम हो गया ऊपर वाले घर में भी और यहाँ भी। माँ को कैसे लग रहा है यहाँ अकेले अकेले? कैसा लगा? सुनसान लगी। सुनसान। सुनसान। यहाँ पे बिल्लू दी बॉस लेटा हुआ है मस्त। अरे वाह, यहाँ तो देखो भाई चौक पे गेहूं की ये छोटी छोटी पूरी दिखाई दे रही है, और सारे देखो कुछ ऐसे हरे हैं। अब यहाँ तरसाली वाले घर के आसपास जितने भी खेत हैं वहाँ पे हमने गेहूं की फसल बोई थी, वहाँ तो एक भी नहीं हुआ। गांव में कुछ खेत हैं तो ये इतना गेहूं ऊपर रांसी गांव के खेतों से हुआ है। एकदम अभी दिन में खाना खाने के टाइम पे पहुँचे हैं घर में। चलो आज बहुत दिनों के बाद दिन का खाना तरसाली वाले घर में होगा। सामने बर्फीले पहाड़ों पे आजकल थोड़ा सा बर्फ़ कम होने लग गई। जैसे ही बारिश होगी तो बर्फ़ फिर से नीचे नीचे तक दिखाई देगी। और दिन के खाने में आज मस्त हरा साग बना है और साथ में यहाँ पे दही।
दिन के बाद अभी हमारी बन गई यहाँ पे गर्मा गर्म चाय। बोर्ड गिलास हो जाए। माँ को देखो भाई, ये बड़ा गिलास। यहाँ वाले घर में ऐसे बाहर पे चाय पीने का मज़ा ही कुछ अलग है, ऐसे खूबसूरत पहाड़ों को निहार कर। यहाँ पे दादाजी भी खेतों में पानी लगा रहे हैं अभी। चल लिया चाय। अब आजकल देखो भाई, ये टमाटर की डालियाँ भी बड़ी बड़ी होने लग गई। कुछ दिनों के बाद इन पे टमाटर भी लग जाएंगे। साथ में यहाँ पे बैगन की डालियाँ, यहाँ नीचे इस वाले खेत में ये मिर्च की डालियाँ हैं। ये देखो, ये छोटे छोटे बैगन लगने भी शुरू हो गए। अब आजकल धीरे धीरे घर के चारों तरफ खूब हरियाली बढ़ने लग गई। और साथ में मैं आजकल देख रहा हूँ नीचे मधुगंगा नदी में भी पानी बढ़ने लग गया। आजकल पहाड़ों में खूब सारे काफल पकते हैं। अब घर के इधर साइड तो नहीं है काफल के ज़्यादा पेड़। नीचे जो मधुगंगा नदी है, मधुगंगा नदी के पार इस वाली जगह खूब सारे काफल के पेड़ हैं। जय भैया जलकुए। अब नदी में पानी बढ़ने लग गया तो वहाँ पे जो लकड़ी का पुल बनाया रहता है, तो उससे नदी के पार जाना थोड़ा रिस्की हो गया है। बस कुछ दिनों में अब जो लकड़ी वाला पुल बनाया है नीचे नदी किनारे, तो वो भी बह जाएगा, तो फिर नदी के पार जाना भी अब मुश्किल होगा। ऊपर रांसी गांव के हिसाब से यहाँ पे एकदम शांत सा माहौल लग रहा है। आजकल यात्रा वाला टाइम है, तो ऊपर रांसी गांव में तो खूब चहल पहल बनी है। यहाँ तक कि रात के 1:30-2 बजे भी ऐसे लग रहा है कि जैसे ये अभी रात के 8-9 बज रहे होंगे। इतने लोग रात के 2-2:30 बजे भी घूम रहे हैं। तो बहुत चहल पहल वाला माहौल हो रखा है आजकल ऊपर गांव में। और ये जगह यहाँ पे रोड नहीं है, तो इसलिए शांत है। कोई भी खूबसूरत जगह जहाँ पे रोड है, तो वो जगह अब शांत नहीं हो सकती है, क्योंकि लगातार वहाँ पे लोग आते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ तो गांव के ठीक आगे इस वाली जगह तक ये पूरा जाम लगा हुआ है, गांव के आगे भी। और ये इधर साइड यहाँ पे गांव है, तो गांव के आगे ये अकतौली धार वाली रोड है। शाम के टाइम पे अभी हमारी तैयारी हो गई है ऊपर रांसी वाले घर में जाने की। अब देखते हैं भाई कब यहाँ पे आना होता है। बाकी माँ तो यहीं पे रहेगी। होम स्टे का तो ऐसा है, आजकल यात्रा सीजन है तो वहाँ पे रहना तो ज़रूरी है, लेकिन इस वाले घर में तो 12 मास रहना है। चलो तब ठीक है, चलो आज फिर से कुछ दिनों के लिए तरसाली वाले घर को बाय बाय बोलते हैं। अभी जून के महीने छुट्टियाँ भी रहती हैं, तो यात्रा खूब चलती है। तो जून के महीने तो समझो भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आजकल तो कितनी गाड़ियाँ हैं ना, गाड़ियों की लाइन देखो भाई। ये यहाँ से हल्का हल्का अंधेरा होने वाला है, फटाफट भाग के चलते हैं भाई अभी ऊपर। साथ में एक और ज़रूरी बात मैं सभी लोगों से बोलना चाहूँगा, जो लोग भी मध्य महेश्वर यात्रा पे आ रहे हैं, तो पहले अपने रुकने की व्यवस्था ज़रूर से, अगर ऑनलाइन पॉसिबल हो तो ऑनलाइन ज़रूर कराएं, क्योंकि कभी कभी लोग इतने आ रहे हैं कि उनको यहाँ पे रूम नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर हो गया, मधुमेश्वर धाम में हो गया, तो कोशिश एटलीस्ट करें कि अगर आपकी ऑनलाइन बुकिंग होती है तो वो करवाएं। अगर नहीं होती है तो उसके बाद अगर आप लोग रांसी गांव में पहुंचते तो यहाँ से भी, जहाँ पर आप स्टे करते हैं, वहाँ से आप पूछें कि ऊपर व्यवस्था हो जाएगी या नहीं। नीचे देखो एक लंबी पूंछ वाला पक्षी दिखाई दे रहा है। सड़क में पहुँच गए हैं और यहाँ देखो भाई पूरी कानीधार में इधर साइड ये टेम्पो ट्रैवलर लगे हुए हैं। अभी आया हूँ दुकान में। आजकल तो हर दूसरे तीसरे दिन में यहाँ पे सामान के लिए आना पड़ रहा है।